आप जानते हैं दोस्त वो परिवार होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, और हाँ, वे हमारी जिंदगी के सबसे अजीब और मजेदार कारनामों में हमारे साथी भी होते हैं। फ्रेंड्सों के हर ग्रुप में एक ऐसा शख्स होता है जो बुरे आइडियाज का बादशाह या रानी होता है। उनका दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री जैसा होता है जो शानदार लेकिन आखिरकार खतरनाक प्लान बनाती है, जैसे चलो उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, या मुझे यकीन है कि हम इस टूटे हुए पंखे को खुद ठीक कर सकते हैं। ये आइडियाज पहले तो हमेशा रोमांचक लगते हैं, एडवेंचर के वादे से भरे हुए। बाद में ही जब आप पेड़ में फंस जाते हैं या पंखे से हल्का बिजली का झटका लग जाता है, तब आपको एहसास होता है कि शायद आपको घर पर रहकर टीवी देखना चाहिए था। मुझे अपने कॉलेज के दिनों की ऐसी ही एक यादगार घटना याद है। मेरे दोस्त अमित ने अभी अभी एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा था। यह उसका गौरव और खुशी था, एक खड़खड़ाने वाला पुराना चीज जो किसी रॉक कॉन्सर्ट से ज्यादा शोर करता था। एक दिन हम 4 लोगों ने इसी स्कूटर पर एक मशहूर चाट की दुकान पर जाने का फैसला किया। अब एक स्कूटर 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हमारी युवा आशावादिता में हमने सोचा कि नियम और फिजिक्स हम पर लागू नहीं होते। तो एक व्यक्ति चला रहा था, एक उसके पीछे बैठा था, और 2 लोग दोनों तरफ छोटे फुट स्पेस पर खड़े थे। हम एक चलते फिरते सर्कस एक्ट की तरह दिख रहे होंगे, एक हिलता डुलता ओवरलोड किया हुआ स्मारक गलत फैसले लेने का। सफर बहुत आत्मविश्वास और हंसी के साथ शुरू हुआ। हम गाने गा रहे थे, भ्रमित देखने वालों को हाथ हिला रहे थे और सड़क के राजाओं की तरह महसूस कर रहे थे। स्कूटर हालांकि हमारे उत्साह को साझा नहीं कर रहा था, वह कराह रहा था और खड़खड़ाहट कर रहा था। साफ तौर पर उस अमानवीय बोझ का विरोध कर रहा था जिसे वह ढोने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हमारी मंजिल तक आधे रास्ते में जब हम एक छोटी सी चढ़ाई पर जा रहे थे, तो स्कूटर ने आखिरकार हार मान ली। उसने एक दुखद अंतिम खांसी ली और रुक गया। हम वहां थे, सड़क के बीच में फंसे हुए 4 बेवकूफ एक मरे हुए स्कूटर के साथ। शुरुआती घबराहट जल्द ही बेकाबू हंसी में बदल गई। हमारी स्थिति की बेतुकीपन बस बहुत मजेदार थी। बाकी की शाम स्कूटर को पास के मैकेनिक तक धकेलने में गुजरी। यह एक लंबी थकाऊ पैदल यात्रा थी, लेकिन हम एक पल के लिए भी हंसना बंद नहीं हुए। हमने अमित की सुपर बाइक का मजाक उड़ाया, हमने उस आवाज की नकल की जो वह मरने से पहले करता था, और हमने बारी बारी से उसे नाटकीय रूप से धकेला जैसे कि हम ताकत का एक महान कारनामा कर रहे थे। उस दिन हम कभी चाट की दुकान पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमें कुछ बहुत बेहतर मिला। एक कहानी जो हम आज भी हर गेट टुगेदर में सुनाते हैं। ये एक याद दिलाता है कि फ्रेंड्सों के साथ सबसे अच्छे पल अक्सर पूरी तरह से प्लान किए गए नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जहां सब कुछ गलत हो जाता है और आप बस एक साथ हंस सकते हैं। लोकल सब्जी मार्केट या सब्जी मंडी जाना सिर्फ शॉपिंग ट्रिप नहीं होती, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है, एक थिएटर का परफॉर्मेंस है, एकदम टॉप क्लास। ये एक ऐसी दुनिया है जहां चमकीले रंग, तेज आवाजें और सच कहूं तो मोल भाव करने की फाइन आर्ट है। यहाँ प्राइस कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता, ये नेगोशिएशन की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच अक्लमंदी की एक फ्रेंडसाना लड़ाई। सब्जी वाले, मैं आपको बता दूं, मास्टर सेल्समैन होते हैं। वे अपने टमाटरों की ऐसे तारीफ करेंगे जैसे वे कीमती रूबी हों, और अपनी फूल गोभी की ऐसे जैसे वे हाथी दांत से तराशी गई हो। बिल्कुल फ्रेश है मैडम, अभी खेत से तोड़ के लाया हूँ, वे ऐसा दावा करेंगे, भले ही सब्जी ऐसी दिखे जैसे उसने बेहतर दिन देखे हो। मेरी मम्मी, वह एक चैंपियन बार्गेनर है। उन्हें मार्केट में देखना ऐसा है जैसे किसी ग्रैंड मास्टर को चेस खेलते देखना। उनके पास हर चीज के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले वे सब्जियों को एक साइंटिस्ट की क्रिटिकल आंख से देखेंगी, एक छोटी सी कमी बताएंगी जिसे कोई और नहीं देख सकता। फिर वे प्राइस पूछेंगी और पूरी तरह से शॉक और डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट करेंगी, जैसे वेंडर ने उनसे 1 किलो आलू के बदले उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स मांग ली हो। इसके बाद एक काउंटर ऑफर आता है, आमतौर पर कोट किए गए प्राइस का आधा, जिसे वेंडर एक ड्रामेटिक आह के साथ रिजेक्ट करेगा। अपनी बढ़ती लागतों और घर पर उसके 12 भूखे बच्चों के बारे में एक दुख भरी कहानी सुनाएगा। फिर नेगोशिएशन अपने सबसे क्रूशियल फेज में एंटर करता है। प्राइस का एक बैक एंड फोर्थ होगा, नंबरों का एक डांस जो कुछ मिनटों तक चलता है। मेरी माँ अपना अल्टीमेट वेपन इस्तेमाल करेंगी, द वॉक अवे। वह वेंडर को थैंक यू कहेंगी, मुड़ेंगी और बहुत धीरे धीरे दूर चलना शुरू करेंगी, यह जानते हुए कि यह आखिरी चाल है जो उसकी हिम्मत तोड़ देगी। यकीनन जैसे ही वह कुछ कदम चलती है, वेंडर आवाज लगाएगा, अच्छा अच्छा ले लीजिए मैडम, आप भी क्या याद करोगे। वह एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ वापस आती है,
कुल 10 रुपये बचाकर, लेकिन एक विजयी योद्धा की संतुष्टि महसूस करती है। ये एक खूबसूरत गेम है सच में। दोनों पार्टियों को नियम पता होते हैं और दोनों परफॉर्मेंस का मजा लेते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में। और कॉमेडी यहीं खत्म नहीं होती। हमेशा 10 अलग अलग सब्जियों के बैग ले जाने की स्ट्रगल होती है, उन्हें एक सर्कस परफॉर्मर की तरह बैलेंस करने की कोशिश करना, या वह पल जब आप घर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आप वह एक चीज खरीदना भूल गए जिसके लिए आप असल में मार्केट गए थे, धनिया। आपके पास सब्जियों का पहाड़ है, एक छोटी सी आर्मी को खिलाने के लिए काफी, लेकिन चटनी के लिए धनिया नहीं है, और आप बस अपना सिर हिला सकते हैं और इस सब के मजेदार अराजकता पर हंस सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी जर्नी के एंड पर आ गए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के कॉमेडी क्लब से गुजर रही थी। हमने देखा है कि हंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढने के लिए आपको किसी स्पेशल जगह जाना पड़े। ये यही है, हमारे आसपास सबसे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में छिपी हुई। ये सुबह की भाग दौड़ में है, क्लासरूम के मजाकों में है, फैमिली के मजाकिया झगड़ों में है, और फ्रेंड्सों के साथ की क्रेजी एडवेंचर्स में है। लाइफ हमारे लिए लगातार एक मजेदार स्क्रिप्ट लिख रही है। हमें बस अपनी आंखें खोलने की और पंचलाइन पर हंसने के लिए रेडी रहने की जरूरत है। ये दिल और आत्मा के लिए सबसे सस्ती, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिवाय शायद बहुत ज्यादा हंसने से पेट में दर्द होने के। एक ऐसी दुनिया में जो कभी कभी बहुत सीरियस और भारी लग सकती है, एक अच्छी हंसी बादलों से फूटती हुई सूरज की किरण की तरह है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वे कहीं से भी आते हों। जब आप किसी के साथ हंसी शेयर करते हैं तो आप एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं, प्योर अनएडल्ट्रेटेड खुशी का एक मोमेंट। ये याद दिलाता है कि हमारे सभी डिफरेंसेस के नीचे हम सब बस ऐसे लोग हैं जो लाइफ नाम की इस ब्यूटीफुल, मेसी और अक्सर मजेदार जर्नी को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिली होने से मत डरो, मिस्टेक्स करने से मत डरो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद पर हंसने से मत डरो। लाइफ को बहुत सीरियसली लेना सबसे बड़ा मजाक है। हंसी को एक सुपर पावर समझो। आपके पास कमरे का मूड बदलने की पावर है, किसी का दिन थोड़ा ब्राइट करने की, और एक नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिव सिचुएशन में बदलने की। सब कुछ एक सिंपल स्माइल या एक जोरदार हंसी के साथ। ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसे देने में कुछ नहीं लगता, लेकिन पाने में अनमोल है। तो अपनी हंसी के साथ जनरस बनो। इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्सों, अपने कॉलीग्स और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी शेयर करो। खुशी की एक चेन रिएक्शन शुरू करो। एक मजेदार कहानी बताओ, एक सिली मजाक शेयर करो, या बस सबकी बेतुकी बातों पर हंसो। चलो अपनी दुनिया को एक खुशहाल, ज्यादा खुशनुमा जगह बनाए, एक एक गिग्गल करके। तो मेरे फ्रेंड्सों, हंसते रहो, छोटी चीजों में ह्यूमर ढूंढो, मजेदार मिसहैप्स को सेलिब्रेट करो, और उन लोगों को चेरिश करो जो तुम्हें हंसाते हैं। लाइफ इतनी छोटी है कि इसे उदास रहने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने दिनों को स्माइल्स से भरो, अपनी शामों को ठहाकों से, और अपनी रातों को ऐसे सपनों से जो तुम्हें स्माइल के साथ जगाएं। इस हंसी से भरी राइड पर मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। खुशी की भावना को अपने दिलों में जिंदा रखो, और कभी भी उस ब्यूटीफुल कॉमेडी शो का मजा लेना मत भूलो जो तुम्हारी लाइफ है। अगली बार तक स्माइल करते रहो, हंसते रहो, और खुशी फैलाते रहो।